हाँ, मैं हिंदुस्तान से शुरू क्योंकि करूंगा। इतना अरे जबरदस्त मतलब आंकड़ा है। हाँ, जीडीपी के सर आंकड़े। एक्सपेक्टेशन जो थी उसके मुकाबले तो बहुत शानदार आंकड़ा है। देखिए नंबर्स उम्मीद से कहीं ज्यादा बहुत बढ़े। ज्यादा है। 4% के सामने 5% के आसपास की उम्मीद थी और आए 6% के आसपास। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन जीडीपी ग्रोथ के आंकड़ों पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा हाँ कि 6% नहीं हो सकती, क्योंकि Right, आपका जीएसटी कलेक्शन, आपका टैक्स कलेक्शन, आपके मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े ये साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि इकोनॉमी बहुत ज़बरदस्त तेज़ी से ग्रो करती हुई दिख रही है और उसका इम्पैक्ट आपको दिख रहा है। लेकिन इन आंकड़ों के साथ दो चीज़ें दीप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे नज़र आ रही। एक, पूरे साल भर के जीडीपी का अनुमान थोड़ा सा बढ़ाया जा रहा है 20 बेसिस पॉइंट से ही सही, लेकिन थोड़ा और बढ़कर आप 7% के ऊपर टिक पाएंगे, ये कॉन्फिडेंस आपसे आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इस साल की दूसरी 6 माही और बेहतर होने की संभावना आप मानकर सकते हो। वित्त वर्ष 2024 की जो जीडीपी आएगी वो और बेहतर होने की संभावना आप मानकर चल सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज है जो जीडीपी ग्रोथ का नंबर जो आ रहा है, जहां से ग्रोथ मजबूत आई है वो मैन्युफैक्चरिंग है, क्वालिटी ग्रोथ है। और देखिए ऐसा नहीं कि सर्विस इंडस्ट्री से जो ग्रोथ आती है वो क्वालिटी नहीं है। सर्विस इंडस्ट्री की ग्रोथ जब आती है तो उससे कंजम्पशन बहुत बढ़ता है। यस सर। मिडिल क्लास लोगों के पास परचेजिंग पावर आता है, वो खर्चा करते हैं, वो अपनी जगह। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ जब मजबूत आती है तो उसका असर सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर नहीं पड़ता, उसका असर ज्यादा होता है इकोनॉमी में। एक प्लांट अगर काम करता है तो उसके साथ जुड़े हुए 50, 100, 200 दूसरी कंपनियों का बिजनेस जुड़ा होता है, राइट। तो मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए, वहाँ से आती दिखे। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो जीडीपी ग्रोथ को हटकर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का जो बयान है वो कल फिर से इस बात को लेकर भरोसा जताते हुए दिख रहे कि महंगाई 4% तक ले आएंगे। सो अगर आपकी ग्रोथ मजबूत है, अगर आपकी महंगाई काबू में आ रही है, और फिर लाइफ में क्या चाहिए? करेक्ट सर, करेक्ट। तो आप हायर ग्रोथ, लोअर इन्फ्लेशन। अब लोअर तो 2% तो आने से रहा, वो जमाना चला गया, तो 2% में तो हमें सोचना भी नहीं चाहिए। इवन 4% इज मॉडरेट इन्फ्लेशन, जिसके साथ अगर आपको 7% की ग्रोथ मिले, नोबडी माइंड्स सर, वो तो और उससे अच्छा क्या चाहिए? उससे अच्छा क्या? तो अल्टीमेटली आप मतलब वैसा है ना, क्या आपको मेरी लाइफ में खर्चे बढ़ गए, लेकिन खर्चे के सामने उससे ज्यादा सैलरी बढ़े तो क्या दिक्कत है? करेक्ट। तो मतलब इकोनॉमी में होता है, प्रैक्टिकली हमारा नहीं होता, वो अलग बात है। लेकिन बात ये कि बेस्ट है अगर जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन का इंक्रीमेंट आ जाए, उतना दे दे बहुत है। बहुत बढ़िया, बहुत है, वैसा हो जाए तो। हाँ, मतलब नॉमिनल जो हमारा जीडीपी प्लस, व्हाट एन आइडिया सर जी। बिल्कुल। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि आज के सेशन के लिए भले ही मार्केट इस पर डे टू डे बेसिस पे जीडीपी के नंबर्स पर रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं और आप हिंदुस्तान पर भरोसा कर रहे हैं, हिंदुस्तान की कंपनियों पर भरोसा कर रहे हैं, इकोनॉमी पर भरोसा कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर सेक्टर पर भरोसा कर रहे हैं, तो आपके लिए खबर बेहद बेहद पॉजिटिव है। सो आई थिंक मेरे लिए मूड बनाने वाली एक खबर ये है। दूसरी खबर जो हिंदुस्तान से जुड़ी हुई, जो मेरे लिए मूड बनाने वाली है, कच्चा तेल। भले हम कच्चे तेल पे, ऐसा जरूरी नहीं कि हर खबर पे रोज रिएक्शन देना ही हमें, राइट सर, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन कच्चा तेल $72-73, भाई साहब मेरे पैसे कम खर्च होते हैं एज अ कंट्री। मेरा रोज का जो बिल है ना, रोज पेमेंट करने का बिल वाला, वो फर्क पड़ता है, और अच्छा खासा फर्क पड़ता है, सिग्निफिकेंट है सर, बड़ा कटा। $72 वाला ऑलमोस्ट 70 पर एग्जैक्टली। तो ये जो है ना, चुपचाप जो फायदा होता है ना, मतलब हाँ, कई बार चुपचाप मार पड़ती है, आपको पता ही नहीं चलता, खर्चा रोज निकल रहा है। पेट्रोल डीजल आप हफ्ते में एक दिन डलवाते तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन वो रोज ज़्यादा निकलता है और वैसे ही रोज कम होने लगता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़। तो ये दो चीज़ें आज के लिए हमारे लिए अपनी इकोनॉमी के लिहाज से बेहद पॉजिटिव, बढ़िया, बहुत अच्छी है। तो हमारे लिए तो कोई अब आप ये मत बोल देना कि इकोनॉमी के लिए इतनी पॉजिटिव, तो एसजीएक्स निफ्टी 57 पॉइंट नीचे क्यों बनता है? देखो मार्केट मिनट टू मिनट, आवर टू आवर, डे टू डे बेसिस पे अलग अलग चीज़ों पे 50 चीज़ें होती हैं जिसपे चलता है, वो अपनी जगह है। आपके लिए एज एन इन्वेस्टर ये दो संकेत आज के लिए आज बहुत पॉजिटिव है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आप जो पूछना चाहे मैंने अपने, क्योंकि मुझे मालूम था सब लोग एसजीएक्स निफ्टी और डाउ फ्यूचर्स और डाउ ये देख के सब मुंह फुला के बैठे होंगे, डेट डीलिंग होगी फिर भी नीचे की। तो मैंने कहा पहले मैं थोड़ा आपका मूड अच्छा कर दूं, कुछ अच्छी बातें। अब बाकी दीप की मर्जी है, जो पूछना चाहे।